नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने हेडलाइन में देखा होगा कि 1500 रुपये लगाकर बने हैं लखपति। तो पोस्ट ऑफिस की ऐसी कौन सी स्कीम है जिसके माध्यम से आप 1500 रुपये लगाकर लखपति कैसे बन सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के म्यूचुअल फंड की बात करें तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं। जहां पैसों की बचत की बात आती है तो सबसे पहले आदमी यही सोचता है कि मैं पैसे कहाँ लगाऊं कि मेरे पैसे है ना सेफ रहे और सुरक्षित रहे और अच्छे खासे कम पैसे। तो ऐसे कौन सा माध्यम है जिससे हम थोड़े पैसे लगाकर बचत करें और लाखों रुपए हमारे पास में हो। तो पैसों का जो कमाने का तरीका है, बचत करने का जो तरीका है, वो हर किसी को समझ में नहीं आता। तो हम आज लाए हैं एक ही जबरदस्त ट्रिक जिसके माध्यम से आप पैसे 1500 रुपए से ही लखपति बन सकते हो, वो भी कम समय में। इतना ज्यादा समय नहीं है, हर आदमी के पास में 1500 रुपए तो अवेलेबल हो ही जाता है। 1500 रुपए कैसे लगाएंगे और किस माध्यम से आप करेंगे, ये एक पैसों का चेन होगा, उस चेन के माध्यम से आप पैसे मतलब बचत कर पाएंगे। वो है हमारे पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम जिसका नाम है MIS। इसके माध्यम से समझेंगे कि भाई MIS क्या है, RD क्या है। ये पोस्ट ऑफिस का एक म्यूचुअल फंड है। उस पोस्ट ऑफिस के म्यूचुअल फंड का उपयोग कैसे करेंगे और लखपति किस प्रकार बना जाएगा, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाऊंगा। जैसे आपने हेडलाइन में देखा है कि 1500 रुपए लखपति बना है, तो कैसा बना जाता है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के म्यूचुअल की फंड की बात करें तो पोस्ट ऑफिस के म्यूचुअल फंड बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे शानदार और जबरदस्त की बात करें तो सबसे पहले आता है MIS। ये MIS क्या होता है, इसका नाम होता है मंथली इनकम स्कीम। यानी महीने की आय, महीने में जो आप पैसे, आपके जो पैसे हैं उनसे आय होती है। आपको साधारण भाषा में समझाए तो महीने से महीने आपको इनकम होती रहेगी। माना कि आपने 9 लाख रुपए लगाए और उसकी इनकम हो रही है 5,500 रुपये हर महीने आपको। अभी जो MIS स्कीम है उसमें क्या होता है कि सिंगल पर्सन अगर खाता खुलवाता है तो 9 लाख रुपए लगाकर खुलवा सकता है मैक्सिमम। कम से कम आप 5-6 हजार, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये लगाकर आप जमा कर सकते हो उसमें और खुलवा सकते हो। पर मैक्सिमम आपकी 9 लाख रुपए है सिंगल पर्सन की, और डबल पर्सन की यानी जॉइंट हस्बैंड वाइफ मिलकर टोटल 15 लाख रुपए लगाकर खाता खुलवा सकते हैं मैक्सिमम। और मिनिमम तो आपको पता ही है। अब बात करें हैं कि आप 1500 रुपए लगाकर लखपति कैसे बने इसी MIS के माध्यम से। तो अब इस वीडियो में पूरा बने रहिए और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाइएगा और फॉलो जरूर करके जाइएगा। तो मैं आपको साधारण भाषा में समझाना चाहूंगा। इस टाइप हमारा है फर्स्ट 1500 रुपये हम मान लीजिए आपने लगाए। हर महीने में आपको क्या करना है, 1500 रुपये लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना। एक बार लगाना है आपको, फिर 20 साल के लिए आप फ्री हो, कोई टेंशन नहीं है आपको। पोस्ट ऑफिस केवल आपको साल में 1 या 2 बार जाना है, दो मैक्सिमम 2 बार आपको पोस्ट ऑफिस जाना है और घर बैठे ही सब कुछ करना है। क्या करना है, 1500 रुपये की आपने RD खुलवा ली। 1500 रुपये की RD खुलवा ली। आप इसी RD को आप घर बैठे भर सकते हैं, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। मेरा दूसरा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरा मिल जाएगा। 1500 रुपये आप क्या कर रहे हैं, हर महीने भर रहे हैं। कितने साल के लिए भर रहे हैं, 5 साल के लिए भर रहे हैं। अब 5 साल के लिए आप 1500 रुपये भर रहे हो तो आपकी राशि हो जाती है 90,000 रुपये। कितनी हो जाती है, 90,000 रुपये। और इससे आपको जो ब्याज मिलता है वो मिलता है 17,000 रुपये आपको मिलता है। मैं राउंड फिगर में बता रहा हूँ, वैसे तो 17,050 रुपये ब्याज बनता है, पर मैं राउंड फिगर में बता रहा हूँ। आपकी राशि हो रही है कितनी, 1,07,000 रुपये आपको राशि हो रही है 5 साल बाद। अब छठवें वर्ष की बात करें, सीधा ही छठवां वर्ष आ गया अब 5 साल बाद, इन्हीं 1500 रुपए का। अब आपको कुछ नहीं करना, एक पैसे भी नहीं भरना, अब इन्हीं पैसों का मजा लेना है और 20 साल तक चलाना है और देखना कितने पैसे बनते हैं। 1,07,000 रुपए की क्या कर दिया आपने, अब कर रहा हूं मैं MIS की बात। अब 1,07,000 रुपए आप MIS के अंदर क्या कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे। पोस्ट ऑफिस गए और MIS का खाता खुलवाया और वहां क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। 1,07,000 रुपए आपने क्या कर दिया, डिपॉजिट। अब उससे क्या हो रही है, आय, आपको आय हो रही है। अब क्या कर रहा है, आप पैसा आपके लिए काम कर रहा है, आप पैसों के लिए नहीं, पैसा आपके लिए काम कर रहा है। तो आप के पास में 660 रुपये आपको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है MIS का। अब क्या करें, कर रहे हो आप खुद से, मतलब 40 रुपये उसमें लगाकर 700 रुपये की क्या कर लीजिए, RD करवा लीजिए। फिर से RD करवाना है आपको।
एक बार जाना है पोस्ट ऑफिस, वही स्कीम अपनाना है, हर महीने आपको आरडी भरना है 700 रुपये की, आपकी 660 रुपये आय हो रही है, वही भरना है। पैसे आपसे तो केवल 40 रुपये तो लग रहे हैं, तो आपका क्या हो जाता है, इसी 700 रुपये का जो ब्याज है वो 8,000 रुपये आपको मिल जाता है ब्याज। एमआईएस का ब्याज टोटल वही 660 रुपये टोटल मिलकर वो ब्याज 39,660 रुपये उस एमआई से ब्याज मिल रहा है। एमआई से एमआई क्या ब्याज कितना मिला, 39,600 रुपये, और आरडी से कितना मिला, 8,000 रुपये ब्याज मिला। अब ये टोटल ब्याज की बात करें तो 47,600 रुपये हमारे पास में क्या हो गया, ब्याज हो गया। और टोटल यानी प्रिंसिपल हमारे पास में है 1,07,000, 1,07,000 हमारे पास में है मूलधन। 1,07,000 प्लस 47,600 रुपये टोटल राशि हमारे पास में हो गई 1,54,600 रुपये। अब भैया हो गई ना मौज, 10 वर्ष में 1,54,000 रुपये आपने कमा लिए, 1,54,000 रुपये। अब हो गया पैसा आपके लिए और काम करेगा। अब 1,54,000 रुपये क्या करेंगे 11वें वर्ष में, स्टेप 3, 11वें वर्ष में आप क्या कर लेंगे, 1,54,000 रुपये की फिर से क्या करवा देंगे, एमआईएस करवा देंगे। अब आपके पास में क्या हो रहा है, आय हो रही है महीने के, हर महीने कितनी हो रही है, 950 रुपये आपको हो रहा है एमआई से प्राप्त। अब 950 के स्थान से हम पहले 40 रुपये पर 10 रुपये और बढ़ा लीजिए, 50 रुपये और लगा लीजिए इसके अंदर, और बन जाएंगे 1,000 रुपये। अब 1,000 रुपये की क्या करना है आपको, आरडी करना है। अब आरडी 1,000 रुपये की आपने कर ली, और इससे ब्याज कितना मिला, 11,366 रुपये आरडी से ब्याज मिला। और आपकी जो एमआई है उसका ब्याज, टोटल ब्याज प्राप्त हो रहा है आपको 57,000 रुपये, आपको एमआई से ब्याज प्राप्त हो रहा है। अब 57,000 रुपये वो और 11,366 रुपये वो, टोटल ब्याज की बात करें तो 68,366 रुपये आपका टोटल ब्याज प्राप्त हो रहा है 5 वर्ष बाद, है ना, इन्हीं पैसों का ब्याज। एमआईएस का जो मूलधन प्रिंसिपल हमारे पास में पड़ा है 1,54,000 रुपये वो है, 1,54,000 रुपये प्लस 68,366 रुपये, टोटल हमारे पास में मूलधन हो जाता है 2,22,366 रुपये हमारे पास में ब्याज हो जाता है। अब ये पैसा क्या कर रहा है, आपको एक चेन बना दिया, पैसों का आपने चेन बना दिया, ये लंबे टाइम तक चलने दो। आप 20 साल के बाद में ये पैसे आपके इतने हो जाएंगे, आप तो माला माल हो जाओगे, पैसे ही हो जाएंगे आपके खूब। इसी प्रकार आपके पास में क्या एक लालच हो जाएगा पैसे कमाने का, आपके पास में ऐसा पैसों का भूत सवार हो जाएगा कि आप लगातार लगाते जाएंगे और पैसे कमाते जाएंगे। मैं तो ये आपको केवल एक माध्यम बता रहा हूं, इस माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं। अब 2,22,366 हो गए। अब फिर से अब क्या करना है 16 वर्ष में, स्टेप 4, 16 वर्ष में क्या करना है, फिर से एमआईएस करना है। कितने की करना है, 2,22,000 की आपने एमआईएस की, और उनसे अब पैसा फिर से काम कर रहा है आपके लिए। कितना कमा रहा है, 1,400 रुपये हर महीने। आपकी 2,22,000 रुपये, 1,400 रुपये आपकी इनकम हो रही है हर महीने। अब 1,500 रुपये आपने लगाए और यहाँ 1,400 रुपये आप ऑटोमेटिक भर रहे हैं। कितना, 1,400 रुपये आप ऑटोमेटिक भर रहे हैं। अब 1,400 रुपये क्या कर रहे हैं, आपने आरडी कर ली 5 साल के लिए, फिर से वही तरीका अपनाना है। और इससे अब ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 15,912 रुपये आरडी से आपको मिल रहा है ब्याज, और एमआई से मिल रहा है 82,140 रुपये आपको एमआई से ब्याज प्राप्त हो रहा है। और ये जो आरडी की रकम है वो 84,000 प्लस 15,912 रुपये आपके एमआई आरडी की जो राशि हो रही है ये हो रही है। अब क्या कर रहे हैं आप, एमआई से और आरडी का जो टोटल ब्याज है वो 98,052 रुपये हो रहे हैं। 82,140 रुपये तो एमआई से प्राप्त हो रहे हैं, 15,912 रुपये आपको क्या मिल रहा है, ये आरडी से ब्याज प्राप्त हो रहा है। अब आप प्रिंसिपल आपके पास में टोटल 20 साल बाद, आफ्टर 20 साल बाद आपके पास में रकम आपके पास में प्राप्त हो रही है नगद 3,20,052 रुपये। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि हर साल ब्याज दर चेंज होती रहती है, तो ये राशि आपकी हो सकता है 3.5 लाख रुपए के आसपास हो जाए। मेरे ख्याल में 20 साल बाद ब्याज दर बढ़ती रहती है, घटती रहती है, तो 20 साल बाद आपकी ये रकम 3.5 लाख के समथिंग जा सकती है। अभी जो ब्याज दर चल रही है उस हिसाब से मैंने ये बताए हैं
ये अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करके चाहिएगा और फॉलो कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में किस प्रकार बनाऊं आप कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।